जी तो सवाल ये है कि हम लोग एक मंच पे आएंगे आज, क्या चिंताएं हैं और जिस तरीके से आरक्षण घोटाले की बात कर रहे हैं वो क्या चिंताएं वो जानना चाहते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एकजुट है और हम सब लोग जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए समाज के साथ षड्यंत्र कर रही है, साजिशें रच रही है, उसके खिलाफ आज सब हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप लोग सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना तो लोकतंत्र में भरोसा रखती है और ना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने देश को जो संविधान दिया उस संविधान में भरोसा रखती है, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा दे रहे थे कि अब की बार 400 पार, और 400 पार का नारा वो उनका यूं ही नहीं था, उनका जो मंसूबा था, उनके मन में जो बसा हुआ था वो ये था कि वो देश का संविधान बदल देंगे 400 लोकसभा सदस्य जीतने के बाद। मगर हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को न केवल नाकाम किया बल्कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई। और इनका मंसूबा इस बात से भी समझा जा सकता है कि अयोध्या के इनके सांसद वहाँ लल्लू सिंह जी ने एक बयान दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 400 लोकसभा सदस्य जीत के आ गए तो हम देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, संविधान में जो अधिकार मिले हैं, पीडीए समाज के लोगों को जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को भी लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस बुकलेट के माध्यम से हम लोगों ने तमाम सरकारी विभागों में जो सरकारी नौकरियां निकली उसमें किस तरह से बाबा साहब ने दबे कुचले जो पिछड़े और दलित लोग थे उनको समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए जो संवैधानिक अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार दिया, उस अधिकार की खुलेआम धज्जियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उड़ाई गई हैं। और समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जो धांधली प्रदेश सरकार ने की है उस धांधली को उजागर करने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। लगातार समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही है और बहुत जल्दी हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग बरेली में करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 3 तारीख को घटना हुई थी, आपकी जो महानगर उपाध्यक्ष खान वो आंदोलन कर रहे थे महंगाई को लेकर, तो पूरी तरह उन्हें डांट दिया गया था सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा। इस पर कोई विरोध दिखाई नहीं दिया आप लोगों की तरफ से, क्या रणनीति की? नहीं, हमारे संज्ञान में ये बात नहीं है और लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार हमें संविधान देता है। अगर कोई अधिकारी इसका अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके अगर राजनीतिक दलों के साथ गलत व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसकी शिकायत भी करेंगे। नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं आया इस तरह कोई। ये केवल समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे पीडीए समाज का मुद्दा है। जिस तरह से उनके अधिकारों को छीना गया है, जिस तरह से उनके हकों पर डकैती डाली गई है, इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी निंदा होनी चाहिए। और इसके लिए हमें सड़क से लेकर संसद तक और अगर अदालत तक भी जाना पड़ेगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर व्यापक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उनका जो दिशा निर्देश होगा हम उसका अमल करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस संबंध में जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे उस पर हम लोग पालन करेंगे।